नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आग सुरक्षित घर में जलती रहती है। क्या कहा मैंने? आग सुरक्षित घर में जलती रहती है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि घर बना हुआ है और हम किचन में आग जलाते हैं, यानी हम खाना बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो पहले घर जो है वो खुले में हुआ करते थे। आज घर जो है वो ऊपर से ढके हुए हैं, चारों तरफ से ढके हुए हैं। तो बारिश का, आंधी का, पानी का, तूफान का प्रभाव उस आग पर नहीं होता। दूसरी बात, हमें उसका उसका कोई एहसास ही नहीं होता कि केवल आग को ही उसका एहसास नहीं होता। घर में रखी हुई समस्त चीज़ों पर उन बाहर की चीज़ों का प्रभाव नहीं होता। उसी तरीके से जो व्यक्ति अपने आप को अंदर से मजबूत कर लेते हैं, बाहरी चीज़ों का प्रभाव उनको नहीं पड़ता। यानी बाहरी चीज़ें उनको प्रभावित नहीं करती। बाहरी मौसम, बाहरी चीज़ें ना तो वो शारीरिक रूप से किसी तरीके से परेशान होते हैं, क्योंकि शरीर उनका स्वस्थ रहता है। शरीर में को उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ, उनका खान पान सब एक सिस्टमेटिक है। तो वो एक सिस्टम ही एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो यानी आपको, आपने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना लिया कि आपका शरीर स्वस्थ बना हुआ है। चाहे कुछ भी आप खाएं, खा लेते हैं और आप उसको डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना खाना है, कहाँ खाना है, कब खाना है। तीनों चीज़ों का आपको एहसास है। तो आपके सारी बीमारियों की जो मूल जो है वो है कफ, वात और पित्त। और ये तीनों चीज़ें आपके अंदर नहीं बन पाती हैं। अब तो आपको वो चीज़ें प्रभावित नहीं करती। बाहर की बीमारियों का संक्रमण आपके ऊपर नहीं हो पाता है। ये मूल चीज़ें हैं, मतलब ये मूल चीज़ें थी जो आपको बीमार कर सकती थी। लेकिन आपका शरीर इतना स्वस्थ है, इतना स्वस्थ है कि आप किसी यंग व्यक्ति से अधिक फुर्तीमान दिखाई देते हैं, चलते फिरते दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी उन सारी चीज़ों को फॉलो किया जो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम कभी कभी हम देखते हैं वीडियो में, कुछ लोग ऐसे वीडियो डालते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ खाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। खाइए, लेकिन एक लिमिट में खाइए। ये नहीं है कि कब क्या कर रहे हैं उसका पता ना हो। तो ये तो खैर खाने से संबंधित हुई। उसी तरीके से जो व्यक्ति अपने आप को बाहरी चीज़ों के लिए सुरक्षित करते हैं, किसके लिए? अपने ज्ञान से अपने आप को इतना सुरक्षित कर लेते हैं कि उनको हर चीज़ का, हर आने वाली परिस्थिति का जो है वो सामना नहीं करना पड़ता। उनको पता होता है कि आने वाले समय में किन चीज़ों की परेशानी होगी और वो किन चीज़ों, उन चीज़ों से किस तरीके से निपटेंगे। तो वो एक सिस्टम में चल रहे होते हैं, वहाँ उनको उसकी भी परेशानी नहीं किसी भी तरीके से फेस नहीं करनी पड़ती है। जब आप और उससे बड़े कदम उठा लेते हैं, तब भी जो लोग अपने सुरक्षा के दायरे में चल रहे हैं, वो शुरू से लेकर लास्ट तक बाहर की चीज़ें से प्रभावित नहीं होते। अब आप रतन टाटा जी को ले लीजिए, किस एज में चल रहे हैं वो, लेकिन वो अपने सारे कामों को अंजाम दे पा रहे हैं, सारे कामों को चला पा रहे हैं। क्यों चला पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना एक सिस्टम बना करके रखा है। बाहर की चीज़ों में वो बाहर की चीज़ें उन्हें प्रभावित नहीं करती हैं। अपने नए नए प्रोजेक्ट ले करके आते हैं, अपनी नई नई चीज़ों को रख रहे हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में रहते हुए भी जीवन को चला रहा होता है, और जीवन समाप्त हो जाने के बाद भी उसका जीवन चल रहा होता है। यानी हम जिन लोगों को, जो कि दुनिया छोड़ कर के जा चुके हैं, हम जिन भी लोगों को याद करते हैं, भाई रोज हजारों करोड़ों लोग की डेथ होती है, लेकिन हम यदि किसी को याद करते हैं उन सब के बीच में से, इसका मतलब उस व्यक्ति का जीवन बहुत ऊर्जावान था, बहुत सही था। इसलिए हम उसे याद कर रहे हैं, इसलिए हम उसे बार बार तरह तरह से याद करते हैं। और इसके लिए करना क्या पड़ता है? करना यही है कि आपको शुरू से अपने आप को उस सांचे में ढालना होता है, जिस सांचे के कारण से
आप हमेशा सुरक्षा के अंदर रह करके और अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं। किसी भी तरीके से आपको कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती। यहाँ तक कि बहुत अधिक समझदार लोग हैं, वो अपने साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते, अपने समाज को सुरक्षित कर लेते, अपने और सारी चीज़ों को अपने उनके परिकर में आने वाले लोग भी उसी तरीके से सुरक्षित हो जाते। कहते हैं ना, जो लोहा होता है वो सोने का संपर्क पा करके सोना बन जाता है। पारस जो हम कहते हैं वो पारसमणि, तो वो क्यों बन जाता है? क्योंकि ये आम इंसान एक तरीके से हम कह सकते हैं वो वही है जो जो लोहा है, जो जो अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं उनका जीवन सही हो जाता है। जो गलत व्यक्तियों के संपर्क में आ गए उनका जीवन उसी तरीके से प्रभावित होता है। जिस तरीके से कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कैसे उससे आन हो जाए। काजल की कोठरी है और उसमें कितना भी चतुर व्यक्ति जाए, एक दाग काजल को लागे पे लागे है, तो यानी उसका एक दाग तो लग कर के ही रहता है, कितना भी समझदार व्यक्ति क्यों ना हो। तो यानी ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ के प्रभाव में आ रहे हैं, वो चीज़ है। तो आप यदि अच्छी चीज़ों के संपर्क में आएंगे तो आपकी भी चमक उसी तरीके से होगी, आप भी उस तरीके से उस उन चीज़ों से आप भी बदल सकते हैं। तो ये संपर्क का सारा वो है आपके और आपके जो इस तरीके से आप अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीवन जो है वो अमूल्य है। अमूल्य क्यों है? क्योंकि अमूल्य इसलिए क्योंकि आप ही हैं सिर्फ जिसको मनुष्य के रूप में जन्म मिला है। आप ही अपने कर्मों के द्वारा अपने अपने आने वाले समय को बदल सकते हैं। बाकी जितनी भी योनियां हैं, यानी जितने भी तरह से जीव का जन्म होता है, आत्मा तो एक ही जैसी रहती है ना, लेकिन जितने भी जीव के रूप में भी इंसान व्यक्ति जन्म लेता है, जितने भी जीव में 84 लाख योनि बताते हैं, तो उसमें जितनी भी तरह से आप जन्म लेंगे वहाँ आप ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। सिर्फ एक यही जन्म ऐसा है जिस जन्म में अपने समय रहते आप अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, लोगों को सुधार सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। ये सारी सारी क्षमताएं आपके अंदर मौजूद हैं जो कहीं और आपको किसी योनि में नहीं मिलती कि आप अपने जीवन से अपने आप को बदल सकें। आप अपने जीवन से, पहली बात, मनुष्य योनि में भी आने के बाद व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता कि मुझे अपनी गलतियों पर काम करना चाहिए। मैं यानी वो पहले अपनी गलती ही मैं स्वीकार नहीं करता, तो गलती पे काम कैसे करेगा? पहले अपने आप को कोई व्यक्ति गलत मानेगा तब सही के लिए प्रयास करता है व्यक्ति, लेकिन कोई व्यक्ति गलत ही ना माने तो सही कैसे करेगा? तो सही करने की संभावना खत्म हो जाती है। और उसमें हम यदि पशु की बात कहें तो पशु के अंदर ये ज्ञान तो नहीं है। हाँ, कुछ कुछ समय कुछ पल ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को देख के, जैसे उनको भावनाओं की अनुभूति होती है, चीज़ों की अनुभूति होती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन उस प्रोटेक्शन में उनको उनके कर्म का फल मिलता हो तो नहीं कह सकते। लेकिन जितना जो जो क्षमताएं मनुष्य की हैं वो क्षमताएं एक पशु पक्षी या जीव के अंदर नहीं हो सकती। तो हमें इसको उसी तरीके से सुरक्षित करना चाहिए जैसे आग घर के अंदर सुरक्षित रहती है, वो जलती रहती है, काम सारे हो रहे हैं, अब कोई नहीं रुक रहा। और एक समय की, उस समय की कल्पना कीजिए जब लोग बाहर में झोपड़ी में बैठ कर के बेचारे खाना बना रहे हैं, बारिश आ गई, आग बुझ गई, झोपड़ी ने से ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे से पानी ज़मीन में भर रहा है, झोपड़ी के अंदर भर रहा है। कई बार तो झोपड़ी बह जाती है, व्यक्ति बह जाते हैं, झोपड़ी उड़ जाती है। आप सोचिए, कल्पनाएं कीजिए कि आप उन सारी चीज़ों से सुरक्षित हैं। आपका जीवन कितना अनमोल है कि आप एक ऐसे परिवार में जन्म लिए जहां आप
पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आपके अंदर शारीरिक क्षमताएं भी पूरी हैं तो समझिए अपने आप को कि आपसे भाग्यवान कोई नहीं है, कि आप स्वस्थ हैं। लोग जन्म से ही व्यक्ति विकलांग है, क्या करेगा? उसके बावजूद भी वो कोशिश करता है, उसके बावजूद भी अपनी विकलांगता से आगे बढ़ने की कोशिश करता है व्यक्ति। और यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता पर ध्यान देना ही नहीं है, ध्यान देना ही नहीं है। वो हमारे पास आसपास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो हमारी नहीं है, हमारे द्वारा अर्जित की गई नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम उन्हीं चीज़ों से चल रहे थे, यानी हमारे माता पिता जैसे हमें चला रहे थे, हमारा परिवार हमें जैसे चला रहा था, हम चल रहे थे। लेकिन जब हमें ज्ञान हो गया तो हमें अपने लिए, खुद अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप चीज़ों को जोड़ना, समझना, उनको सही उपयोग करना, उनको नई नई तरीके से नए रूप देना, ये सब हमारा काम है जो हमें करना चाहिए। हमारी क्षमता है ना, हमारे हमारे पास हमारी एक उम्र में हमारे पास अपना अपने द्वारा जवाब आप 12, 13, 14 साल की जिस भी एज में, कुछ लोग 10 साल की एज में ही बहुत मैच्योर हो जाते हैं। तो मतलब यानी अपनी हर बात को इतना होता है कि व्यक्ति को ज्ञान होता है, उसको पता होता है कि वो क्या सही गलत कर रहा है। यानी इतना तो मैं कह सकती हूँ कि जैसा मुझे मेरे माता पिता बताते थे कि उनका कहना ये है कि मैंने 3 साल की एज में वो मुझे प्लानी लेकर के गए थे और मुझे वहाँ की सारी यादें आज भी हैं। तो वो मुझे नहीं मालूम, पिता कहते थे कि ये तुम्हें कैसे हो सकता है कि तुम्हें अब तक याद है, लेकिन मुझे याद है, मुझे एक एक चीज़ याद है। अब क्या सही है क्या नहीं जानती, लेकिन यदि 3 साल की अवस्था में वो सारी चीज़ें यदि मेरे माइंड में रह सकती तो निश्चित रूप से 10 साल 11 साल की एज में व्यक्ति जो है वो बदलना शुरू हो जाता है, यानी समझ आना शुरू हो जाती है। और जहाँ 15 साल का हुआ वहाँ तो उसको बहुत कुछ समझ आ जाती है। वहाँ पर उसको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने लिए नए नए काम को अंजाम देना शुरू कर चुके हैं। उन बच्चों को समझ में आ गई कि पैसे की क्या कीमत है, शिक्षा की क्या कीमत है, जीवन की क्या कीमत है। यानी तीनों की ये महत्वपूर्ण चीज़ें और इनकी कीमत एक 15 साल के बच्चे को पता है, 13 साल के बच्चे को पता है। कितनी बड़ी 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 बात है। और कुछ तो माता पिता इतने महान हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि 13 साल के बच्चे को के लिए 56 कंपनियां खुलवा दी। यानी आपने बच्चे को समय रहते, माता पिता का रोल है ये कि उन्होंने उसको खड़ा कर दिया, बच्चे को एहसास कराया ये तुम्हारी है और इसको तुम्हें चलाना है। यानी बच्चे के माइंड को सही ट्रैक पर ले जाने का काम माता और पिता कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूमिका है जिसको पेरेंट्स निभाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप भी करते हैं तो आप भी संपर्क में आने से मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे खुद से बदल रहे हैं। यानी पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ कॉलेज में स्कूल में किसी टीचर को देख के, किसी एक्टिविटी को देखकर, किसी खास व्यक्ति को देख के उनमें बदलाव आ रहा है। तो ये आना बहुत ज़रूरी है और यदि आ रहा है तो इस पर आपको प्रसन्न होना चाहिए। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। लोग कहते हैं कि दहेज आने से सौभाग्यशाली, अरे दहेज के आने से कोई सौभाग्यशाली बन सकता है? नहीं, सौभाग्यशाली आप तब हैं जब अपने द्वारा अर्जित किए हुए धन से आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने और अधिक मतलब समाज के और जो जितना ज़्यादा कर सकते हो उसको कर पा रहे हैं। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जीवन की बिल्कुल सही सही गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा जीवन बहुत अनमोल है, इसको सुरक्षित करना चाहिए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।